कैसे कोई आपकी शक्तियों को चुरा लेता है। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ऐसा ही होता है। अनेक लोग आते हैं और यही एक चीज़ से वो पीड़ित होते हैं कि हमने बहुत बड़ी भक्ति भी की है, हम पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारी शक्तियाँ काम नहीं करती, और वो काम भी करती है तो पूरा काम नहीं करती। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई आपकी शक्तियों को कैसे चुरा लेता है। अगर किसी ने शक्तियाँ आपकी चुरा भी ली तो फिर उसका तोड़ क्या है, वापिस पुनः उन शक्तियों को कैसे हम एक्टिव करें। तो जुड़े रहिए आज के वीडियो में लास्ट तक। हम आपको बताएंगे कि कैसे शक्तियों को जो चुरा लेते हैं उनसे बचना चाहिए। सर्वप्रथम आप किसी धार्मिक स्थल पर या सिद्ध पीठ मंदिर या फिर कहीं जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ उस मंदिर में हमें चलना चाहिए, आप वहाँ मंदिर में जाते हो आपके परिवार के साथ या फिर आप अकेले। वहाँ पर जो भी कोई महाराज बोलते हो या फिर आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, आपकी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको महाराज बोलते हैं या फिर तांत्रिक कह सकते हैं। उनके आप चरण स्पर्श करते हो और वो आपके सर पर हाथ रखता है, तो उस टाइम वो शक्ति चुरा सकता है। या फिर वो तिलक आपके सर पर तिलक लगाता है, तो उस टाइम भी आपकी शक्तियों को वो चुरा सकता है। अब इनसे बचना कैसे चाहिए, तो बचने का एक ही उपाय है। देखो, सर्वप्रथम तो आप जब भी मंदिर में जाते हो तो भगवान के आप समर्पित जो भी प्रतिमा लगी हुई है उनको आप प्रणाम करो, ना कि वहाँ रहने वाले मिट्टी से बने इंसान को, क्योंकि आपको प्रभु से लगाव होना चाहिए। लेकिन जब भगवान के प्रति आप लगाव रखोगे तो वो कई ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के चक्कर में दूसरों की शक्तियों को छीन लेते हैं। तो आप उनसे पहला बचाव तो ये है कि उनको प्रणाम ना करें। दूसरा बचाव, तिलक ना लगवाएं। अब वो अगर तिलक लगा भी लिया तो आप क्या करें, आपकी शक्तियाँ छीन चुकी है आपसे, तो अब क्या करें, आपकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करें। तो करना क्या है, आपको अपने घर में जिस देवता की आप सेवा करते हो, चाहे वो महादेव जी है या फिर काली माता है या फिर कोई से भी देवता, आप चाहे अपने पितर की भी सेवा कर रहे हो और वो पहले काम करता था और अब काम नहीं कर रहा है, आपकी शक्ति तो चोरी जी हुई है। तो करना क्या है, करना ये है कि सर्वप्रथम तो यह है कि अपने पितर को बिठाओ मत। अगर बिठा दिया है तो फिर उसको उठाओ मत। ये क्या, कई लोग ऐसे होते हैं जो पितर को बिठा लेते हैं और फिर उसको बिना जानकारी के उठा लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो बिना जानकारी के उठाना नहीं है, घर को किलवाना नहीं है, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब क्या करना है, आपको अपने घर में जितने भी सदस्य हो उन सब के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज कपूर लेना है। एंटी क्लॉक 21 बार घुमाना है और उसमें बोलना है कि हमारे साथ में जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उसका खात्मा करे, और सच्ची और अच्छी शक्तियाँ जो हमारी काम की है और जो हमारे कार्य करती है वो शक्तियाँ हमारे साथ रहे। और ये कहकर आप उस कपूर को दीपक में डालकर वहीं जला दें। जहाँ मंदिर है आपका वहाँ आप सुबह शाम कपूर जरूर जलाएं। कपूर से नकारात्मकता नज़दीक नहीं टिकती, कपूर से केवल देवी शक्ति है वो ही नज़दीक रहती है, नकारात्मकता आपके नज़दीक नहीं टिकेगी। थोड़ी सी राई लेनी है, थोड़ी सी उड़द लेनी है, अपनी कमर के 7 दिन तक बांधनी है। आपको लगता है कि मेरी शक्तियाँ वापस काम करने लग गई है, तो आप आश्रम आए, वहाँ से एक नारियल ले, काले कपड़े में लपेटकर आश्रम में लाना है, और जो चल रहा अखंड धुआं है, इस धुएं में जो भी बुरी शक्तियाँ आएगी उसको आपको देना है, और यहाँ पूछना है कि इस चीज़ का क्या तोड़ है। तो जो तोड़ आपको बताएं उस तोड़ के हिसाब से आप कार्य करें, आपका काम भी वापस चलेगा, आपकी शक्तियाँ भी काम करेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब प्रभु करने वाला है, हम बस मिट्टी के बने पुतले हैं। जैसे प्रभु नचाता है हम उसी प्रकार नाचते हैं। हमारे कर्मों में, हमारे कार्यों में जैसा लिखा है वैसा ही होगा, बस घबराना नहीं है,
प्रभु सबके लिए अच्छा ही करते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव।